हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रतिदिन 6 बजे शाम में 10 मिनट का शो चलता है, मतलब सीरीज चलता है, और इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जहां डिस्कशन होता है मैं अपने मुंह से बोल देता हूं, आप सुन करके उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है खासी, और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी होने वाला है। ठीक है, तो आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज हमारा छठा सीरीज है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन का ये सीरीज होता है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है, इसको हम लोग सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, सुंदर वन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदर वन की बात करते हैं तो सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से इसका नाम सुंदर वन रखा गया था। ठीक है, इतना बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और ये कहां पर था? कोलकाता में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो ये सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये सम्मान प्रारंभ किया गया था। और ये जो है कालिदास की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे कालिदास। ठीक है, संस्कृत के बहुत बड़ा ही ज्ञाता थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा है। ठीक है, पंचतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है ना, दूसरा जो है दूसरा सर्वाधिक जो है अनुवादित पुस्तक है, अनुवादित पुस्तक है। और पहला अगर पूछेगा तो बाइबिल हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा? पंचतंत्र। ओके, अगला क्वेश्चन, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा की बात करते हैं तो आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान, ठीक है, 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। लेकिन इसे आजाद कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1935, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत इसको आजाद कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो पटना जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना 1916 में हुआ था। अगर पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917 लगाइएगा। पटना विश्वविद्यालय कब हुआ था? तो 1917 में। कर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जून 1905 को हुआ था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, 12 जून 1905 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है 2024 के अनुसार भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो 2024 के अनुसार भारत का जो अनुमानित रक्षा खर्च है वह जो है 24 में अगर देखा जाए तो जीडीपी का जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, लगभग 20.33% है। ठीक है, 20.33% है, जो कि अमेरिका और चीन के बाद है। ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा रक्षा पर खर्च करने वाला कौन है? तो भारत है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो किस वर्ष सिक्किम जो है बना था? तो सिक्किम राज्य का जो निर्माण हुआ था वह जो है 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 22वां राज्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछ रहा है। ठीक है, तो आईएनसी का प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और अगर भारतीय लगा देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला लगा देगा तो क्या हो जाएगा? आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा जो है आपको गाजर में पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेमिया होता है, जिसको शुष्का छिकेप कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे की बात करते हैं तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये कच्छ के रण कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक है? अचानक जब गिरेगा, अचानक, तो आंधी तूफान लेकर के आएगा, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा लेकर के आएगा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को याद रखना है। कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो इसमें से जो है मन्नार की खाड़ी जो है ये आपको वायु रिजर्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है?
तो पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो जो होता है वह रिट्रो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? रिट्रो वायरस के कारण होता है। पोलियो को भारत से समाप्त कर दिया गया है WHO के द्वारा। कब? 2014 में। 2014 में। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स, है ना। अगर एड्स की पहचान करना है, टेस्ट करना है, तो उसको कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण। ठीक है, एड्स है या नहीं उसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन की अगर हम बात करते हैं तो ये खरगोश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। एक होता है मेरिनो ऊन, तो मेरिनो ऊन जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मेरिनो ऊन कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन है? तो सबसे ज्यादा प्याज जो होता है वह महाराष्ट्र में होता है। और आपको पता है कि प्याज जो है उसमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, उसमें गंध होता है, सल्फर के कारण होता है। और प्याज जो है लिलिएसी कुल का पौधा है। कौन सा कुल का? लिलिएसी। निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता, सर्वग्राही जिसको कहते हैं? तो सर्वग्राही है AB। सर्वग्राही मतलब सभ्य से ले सकता है, और सर्वदाता मतलब O, है ना। तो सर्व AB में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है, और O में एंटीजन नहीं होता है। दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। AB में एंटीजन नहीं होता है और O में आपको AB में एंटीबॉडी नहीं होता है और O में एंटीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो सेव में जो है सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। एक लोहे की गेंद पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में नहीं, यह पारे की सतह पर तैरेगी। बिल्कुल, है ना, तैरने लगेगी, क्योंकि पारे का जो घनत्व है वो लोहा से कहीं ज्यादा है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है? तो 20 से 20,000 की अगर हम बात करते हैं तो उसको ऑडिएबल ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सुनने लायक। ठीक है, श्रव्य कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब श्रव्य तरंग हो जाएगा। अब श्रव्य, अब 20,000 से ज्यादा हो जाएगा तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करत 3 तत्व जिसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपको सर्वाधिक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है, आपको ध्यान में रखना है। दही का खट्टापन किसकी कारण होता है? तो दही में जो है लैक्टिक एसिड के कारण जो है दूध से दही बनता है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, है ना। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। और समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता किसमें होती है? तो हड्डियों में होती है ना। हड्डियों में होती है, हड्डियों के विकास में होती है। तो हड्डी अगर मजबूत करना है तो विटामिन डी लीजिए। ठीक है, और आपको पता है विटामिन डी कहाँ मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल 2 अक्षर का है और विटामिन बी और सी 2 अक्षर का है। तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, अर्थात सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित होनी चाहिए? तो मात्र और मात्र 60 दिन। कितना? 60 दिन की अंतराल होना चाहिए। जबकि लोकसभा और विधानसभा में कितना दिन का होता है? 6 महीना का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र तथा नर्मदा का उद्गम स्थल है? तो कृष्णा का महाबलेश्वर हो जाएगा, गोदावरी के नासिक, ब्रह्मपुत्र के सांगपो और नर्मदा के अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या जो होती है गणपूर्ति, वो कितना होती है? तो 7 होती है। कितना? तो 7 होती है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ठीक है, तो वार्ड सदस्यों से, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, जो सदस्य ना हो। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में
कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए नंबर इज द सही नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, वो नहीं होगा। ठीक है, मुखिया स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होता है? जो कि जिला पंचायती राज अधिकारी को, जिला पंचायती राज अधिकारी को देना होता है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये 10वीं अनुसूची हो जाएगा, है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है ये 10वीं अनुसूची को लागू किया गया था। ओके, अनुसूची की संख्या कितनी अभी है? तो 12 है। ठीक है, कराधान विधेयक को विधान परिषद को रोकने के उपरांत कितने दिनों के बाद विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? ठीक है, तो बताए थे 14 दिन। ठीक है, और अगर डिस्कशन में अगर पढ़ना है और भी अच्छा से तो आप सुबह के 6 बजे जो क्लास होता है अपलोड, उसको देखिए। कर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था और इसे लाया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं 51A में है और अनुच्छेद, है ना, और ये कहां से लिया गया है? तो रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में जो है ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें जो है कितना विषय है? तो 18 गो विषय है, 18 गो विषय है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है, जो कि 1952 से 1956 तक रहे थे। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद आपको पता है 6 राज्य में है। यूपी, है ना, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब में है। लेकिन आपको जो है पश्चिम बंगाल में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं तो राज्यसभा कई गो है? तो 16 गो है। विधानसभा 243 है। ठीक है, विधानसभा कितना? 243 है। विधान परिषद 75 है। ओके, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितना है? तो 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 452 है। ठीक है, 2011 के अनुसार तो लगभग दिया है, तो 10 करोड़ आराम से इसको मार सकते हैं। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या होती है तो 1/3, है ना। मतलब विधान परिषद के बारे में कह रहा है कि विधानसभा के कितने होना चाहिए? तो 1/3 सदस्य होना चाहिए। बिहार राज्य में कुल कितने जिला है? तो जिला तो है 38 गो है। पुलिस जिला अगर पूछेगा तो 40 गो हो जाएगा। पुलिस जिला कई गो है? 40 गो है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करता है? तो डूरन रेखा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ना, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। कर उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों से गुजरती है, चाइना से, बांग्लादेश से, भारत से, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये सबसे चौड़ी नदी है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है ना। साइना नेहवाल किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हम फटाफट आपको कराए हैं और बिल्कुल समझाते हुए कराए हैं, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और कंटिन्यू देखिए। 6 बजे प्रतिदिन हमारा ये सेशन अपलोड होता है। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।